सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिविल अस्पताल भी जाएंगे, जहां पर कोरोना टीकाकरण अभियान को देखेंगे। आज सुबह 9 बजे सिविल अस्पताल पहुंचेंगे वो, क्योंकि आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। तो वहां पर क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, तैयारियां कैसी हैं, इसका अपडेट लेने के लिए आज वो सुबह 9 बजे सिविल अस्पताल पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 6 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कोविन पोर्टल पर 6,79,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और आज यानी कि 3 जनवरी को आज से शुरुआत होने जा रही है 15 से 18 साल बच्चों के टीकाकरण की। और तमाम तैयारियां किस तरीके से हैं, तमाम तैयारियां जिनका जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो वहीं 15 से 18 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश भर में बच्चों का आज से वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कोविन पोर्टल पर 6,79,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और रजिस्ट्रेशन की ये पूरी प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू कर दी गई थी कोविन पोर्टल पर। और 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी और अब आंकड़े बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। तो ये स्थिति गंभीर ना हो जाए, समय रहते स्थिति को काबू किया जाए, इसको देखते हुए तमाम एहतियात बरती जा रही है सरकार की तरफ से। और अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है आज से। और सकारात्मक पहलू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो गया था। तो वहीं अभिभावक भी चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, जिसे देखते हुए वो भी जागरूक नजर आ रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है कोविन पोर्टल पर और आज से यानी कि 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा है टीकाकरण अभियान 15 से 18 साल के बच्चों का। और वहां पर तैयारियां पुख्ता हों, तैयारियां पूरी हों, इसका खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। अस्पताल में आज पहुंचेंगे वो, सिविल अस्पताल में, जहां पर पहुंचकर वो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस पर भी वो वहां पर डॉक्टर से बातचीत करेंगे। तो तमाम अपडेट लगातार आज पहुंचाते रहेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। 15 से 18 साल के बच्चों का, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू होने जा रहा है और 6 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कोविन पोर्टल पर, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ओमिक्रॉन के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। स्थिति आने वाले समय में गंभीर ना हो जाए, क्योंकि दूसरी लहर की तस्वीरें अभी भी हमारे जहन में जिंदा है। तो इसे देखते हुए इस बार की स्थिति भयावह ना हो, जो दृश्य दूसरी लहर में थे, देखे गए थे, वो इस बार ना देखे जाएं। पूरा ध्यान रखा जा रहा है इसका। और इसके साथ ही तमाम तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को भी टीकाकरण के महत्व के बारे में समझाया जा रहा है। तो ऐसे में आज का दिन बच्चों को लेकर के बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज से शुरू होने जा रहा है टीकाकरण अभियान 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। और एक ही मात्र उपाय है इस समय कोरोना से बचाव का, या तो कोरोना के तमाम नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और इसके साथ ही वैक्सीन लगी होनी चाहिए, आपके दोनों डोजेस कंप्लीट होनी चाहिए। और अभी तक हर वर्ग के लिए सरकार तैयार नजर आ रही थी और अब इसी कड़ी में बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। जनता को जागरूक किया जा रहा था, वैक्सीन को लेकर के टीकाकरण के महत्व को समझाया जा रहा था, बच्चों को बताया जा रहा था टीकाकरण के महत्व के बारे में, अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा था। और 6 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये एक सकारात्मक नजरिए से देखा जाए तो बात है। और इसके साथ ही अब आज से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जिसकी बात की जा रही थी, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ने लगे हैं, आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो सकती है। इसे देखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जा सके, इसका पूरा प्रयास कर रही है सरकार।
आपको बता दें कि वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। 15 से 18 साल के बच्चों पर अब जोर दिया जा रहा है। 15 से 18 साल के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो गई थी कोविन पोर्टल पर। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज के दिन टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीका आज लगाया जाएगा और तमाम तैयारियां पुख्ता हों, तमाम तैयारियां पूरी हों, इसका जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। सिविल अस्पताल का आज वो दौरा करेंगे, पहुंचेंगे वहां पर, जानकारी जुटाएंगे, हालातों का जायजा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जल्द से जल्द अपना पहला डोज लगवा ले, यही प्रयास किया जा रहा है सरकार द्वारा, यही कोशिश की जा रही है। और 6 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है कोविन पोर्टल पर। 6,79,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है क्योंकि 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आने वाले समय में स्थिति सामान्य रहे, स्थिति को काबू किया जा सके, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको तमाम ताजा अपडेट पहुंचाएंगे। सुशील, सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं, जिस तरीके से अब हर वर्ग के, हर आयु के लोग इस पूरे वैक्सीनेशन के दायरे में आ सके, यही प्रयास किया जा रहा है सरकार से, तो वहां पर क्या स्थिति है? अभिभावक कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ओमिक्रॉन को लेकर के अभिभावक को या कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन हो, सभी जो है गंभीर है। और इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि आज जब इसके उद्घाटन को लेकर के कल से ही जानकारी मिली थी, तो 2-3 पहले से ही जितने भी अभिभावक थे अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करा रहे थे और बाकायदे अच्छी संख्या में वो रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। और साथ ही जो बूथ बनाए गए हैं उस पर भी ये सुविधा रखी गई है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है वो तत्काल वहां आएगा और वहां रजिस्ट्रेशन होगा और उसका तत्काल वहां पे उसके बच्चे का वैक्सीनेशन होगा। यानी 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन जो सरकार ने आज पहल शुरू की है वो काफी जो है सराहनीय है। और अभिभावक भी इस पहल को लेकर के सरकार की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरीके से सरकार और देखी है, तो ऐसे में जब बच्चों की बात आई है कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के निश्चित रूप से चिंतित नजर आएगा। वही नजारा देखने को भी मिल रहा है। और ऐसे में जब 10 बजे इसकी शुरुआत होगी तो उसके बाद से आपको जो बूथ बनाए गए हैं उस बूथों पर जो है भीड़ नजर आएगी और अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के वहां पहुंचेंगे और बाकायदे उन्हें वैक्सीनेट करेंगे। जी जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे अभी तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन रुक करते हैं जतिन का। जतिन, जो दूसरी लहर की तस्वीरें थी वो आज भी हमारे जहन में जिंदा है और इस तरीके की स्थिति आने वाले समय में ना हो, यही प्रयास किया जा रहा है। क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दूसरी लहर में जो हुआ था उसी से निपटने के लिए सरकार ने पुरजोर इंतजाम किए थे। हालांकि अगर आज वैक्सीनेशन की बात करें तो बेहद अहम दिन है। नए साल का आगाज 2 दिन पहले हुआ है, लेकिन आज एक बड़ा आगाज हो रहा है। 15 से 18 साल की उम्र के बीच के किशोर किशोरियों को, जो लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, उनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा। अगर मैं एनसीआर की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, तो 270 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो 81 सेंटर हैं जो स्कूलों में हैं। ऐसे में सरकार ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको अपने ही स्कूल में जो वैक्सीनेशन है वो हो जाए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो जिन स्कूली छात्रों और छात्राओं ने कराया है उनका भी जो उनके आसपास के स्कूल हैं वहां पर वैक्सीनेशन हो जाए। तो 15 से 18 साल की उम्र के बीच के इन जो स्टूडेंट्स हैं इनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये बेहद अहम है। हालांकि हमने जब अभिभावकों से बात की और पेरेंट्स एसोसिएशन से बात की तो उनका कहना है कि वो बेहद जागरूक हैं, काफी उत्साहित हैं। इस घड़ी का वो इसलिए भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि आने वाले वक्त में जो अगला साल आएगा, अगला सेशन आएगा स्कूल का, नई क्लास होगी, तो उसमें जब वैक्सीनेटेड होंगे तो ऑफलाइन स्टडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बेहद अहम बात है कि पिछले लगभग 2 सालों से ऑनलाइन स्टडी के लिए ही काफी समय के लिए मजबूर रहना पड़ा है। लेकिन जब देश वैक्सीनेटेड हो जाएगा, स्टूडेंट्स भी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो वो आसानी से
से स्कूल जाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जी जी बिल्कुल जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अभी तमाम अपडेट लेंगे। सुशील, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अभिभावक जागरूक हैं, अभिभावक चिंतित है अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के। तो वहां पर अगर टीकाकरण केंद्रों की बात की जाए तो क्या माहौल देखने को मिला है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से कल शाम को भी हम वहाँ मौके पे पहुंचे थे, तो वहाँ बाकायदे अलग अलग पे इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर की स्पेशलिस्ट टीम वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जहाँ से इसकी शुरुआत होगी सीतापुर आई हॉस्पिटल के पास से, वहाँ बाकायदे गोरखपुर के जो ग्रामीण विधायक है बीजेपी के पी सिंह, वो मौजूद रहेंगे और उनके हाथों इसका उद्घाटन होगा। उसके बाद सारी जगहों पर जो है टीकाकरण का अभियान शुरू रहेगा। जहां तक अभिभावकों की अगर बात करें तो अभी 15 से लेकर 18 तक है, लेकिन अभिभावक इतने चिंतित हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार और भी कम बच्चे उम्र के बच्चों को अगर वैक्सीनेट शुरू कर देती है, तो वो भी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर बूथों पर पहुंच के, इतना उत्साह है अभिभावकों में, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को लेकर वाकई चिंतित हैं और इसको लेकर के बाकायदे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चे जो है वैक्सीनेट हो जाए, क्योंकि जितनी जल्दी वो वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी ये इस महामारी से वो अपने बच्चों को बचा सकेंगे। तो ऐसे में वो सरकार की तरफ से एक जो है कहीं ना कहीं एक और आशा की तरफ देख रहे हैं, आशा की किरणों की तरह से, कि कहीं ना कहीं सरकार और 15 साल से नीचे तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लाते, ताकि वो भी अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट कराया जा सके और ओमिक्रॉन या तमाम इस तरह के जो अलग अलग लहर जो आ रहे हैं उनसे अपने बच्चों को बचाया जा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार तीसरा लहर है। कभी जो है कोई वेरिएंट आता है तो कभी कोई वेरिएंट आता है और ओमिक्रॉन, इसके बाद कोई और नया वेरिएंट आ सकता है। तो ऐसे में अब अभिभावक जो है अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के वाकई चिंतित है और जो सरकार ने जो ये